वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में वर्का। आज का टॉपिक है आपका अभ्यास 1.1। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले ये हम जानते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट नहीं है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट हम लिखते तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है आपका 135 और 225। तो सबसे पहले हमको ये होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा क्या होता है, ए होता है, और जो छोटा होता है वो हमारा बी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा मेरा 225 है, तो ए इक्वल हो गया 225 और बी इक्वल हो गया 135। इसमें हम लिख दिए हैं सबसे बड़ी संख्या को ए, तो सबसे छोटी संख्या को हम बी मानते हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब वो जो होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो बना नहीं सकते। सबसे पहले उसको जो हम लोग लॉन्ग उसको हम क्या बोलते हैं, भाग विधि द्वारा शेप ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 235 बड़ा है, तो 235, इसमें हम 135 का करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 135 के पहाड़ा में एक मर्त में 135, क्योंकि दो मर्त ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक मर्त में दिए हैं। तो 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 लेस होगा नहीं, तो इससे दाएं लेंगे तो 12 हुआ। 12 ये क्या हो गया, मेरा 12 हो गया और मेरा 1 हो गया। तो 12 में से 3 गया 9, और 1 में से गया कैंसिल आउट हो गया, या कैंसिल लिखिए या शून्य लिख दीजिए। तो जब हम लेस कितना आया, 90 आया। तो इसका मतलब हो गया भाजी इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, हमारा बी क्या हो गया 135 गुना की क्वोशेंट में की होता है क्वोशेंट मतलब भागफल। तो भागफल में क्या है गुना 1 प्लस हमारा शेषफल कितना है 90। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 90 में 135 से हम फिर भाग करेंगे। तो 90 के बराबर तो 135 है नहीं, तो हम 90 कम 90 एक मत में दिए, तो 5 में 0 से 5 और 13 में से 9 गया 4। तो मेरा क्या हो गया, हमारा क्या होगा, ये हमारा कितना हो गया 135, ये जो है हमारा 135 हो गया, बी हो गया हमारा 90, और हमारा जो भागफल होता है वो 1 है, और प्लस हमारा शेषफल कितना है 45, इसको लिख दिए। फिर अगेन जब तक जीरो नहीं, शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। तो फिर हमारा क्या है यहाँ पे 90, यहाँ का ये जो बी हमारा जो बी है इसको हम फिर यहाँ पे ला देंगे, इसको हम ए बना देंगे। तो फिर जो शेषफल आया उसमें हम भाग करेंगे। तो 45 गुना 90, यहाँ पे 0 शेषफल क्या हो गया हमारा 0 आ गया, तो 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए, तो सबसे पहले फिर इसको लिखेंगे 90, हमारा ए हमारा क्या हो गया 90, बी हो गया हमारा 45, और गुना भागफल जो हमारा क्यू है वो 2 गया, और प्लस शेषफल हमारा 0। इसलिए हम आपको लिख के बता दिए कि जब हमें r इक्वल टू 0 हो, 0 प्राप्त हो जाता है, तो आगे हम हल करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। हमारा b इक्वल क्या है 45, फिर उसमें से b का मान एचसीएफ होता है, और एचसीएफ इक्वल टू 45 डिग्री 45। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिए, दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं और इसको पूरा हल करते हैं अच्छे से डिफाइन से। यहाँ पे 196 और 38,220, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको पहले ही बताया है कि जो बड़ा होता है वो हमारा ए होता है, और जो छोटा होता है मेरा बी होता है। तो यहाँ पे आपको समझाने के भी लिख दिए हैं कि सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को हम लोग बी मानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो a जो होता है मेरा ये, b जो होता है मेरा भाग जो होता है, a भाज्य होता है, b भाग होता है, q जो q मतलब होता है भागफल, और r मतलब होता है शेषफल। तो 196 में 38,220 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 196 से 38,220 में हम भाग करेंगे। तो सबसे पहले एक मर्तब में देंगे, एक मर्तब में क्या हुआ मेरे 196 हुआ, तो 12 में से 6 गया, 12 में 6 गया 6, हमारा हुआ ये 7, इसको कैरी दिया था 12 हो गया, ये मेरा हो गया 7। तो 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो इससे दहाई लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया 1, फिर ऊपर से मेरा क्या आया 2 नीचे आया। अब तो देखेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट 9 मर्त में ये क्या होगा, इससे कम हमारा आएगा। 196 के 12 में तो हमारा 1865 है नहीं, तो उससे कम है 9 मर्त में 1764। तो फिर 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इसे दहाई लेंगे, 12 में 4 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 9 नहीं 6 घटेगा नहीं, तो इसे दहाई लेंगे 15,
15 में 6 गया 9, और ये 7 में 7 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। फिर ऊपर से मेरा आया ये 0। अब ये 5 मर्तबे विभाज्य होगा। 6 5 30 के 0 लगा 3, 9 5 45 3 48 का मतलब लगा 4, और 5 एकम 5 4 9। जब इसको हम लेस करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 0 पहले ही बिट में कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ए मेरा है 38,220, बी मेरा है 196 गुना क्यू है 195 प्लस शेषफल मेरा क्या है 0। आपको पहले ही बताया है कि जब r इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, इसलिए b इक्वल टू 196, फिर उसमें हम b का मान HCF होता है, अतः HCF इक्वल टू क्या हो गया 196। अगला चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन का एक का थर्ड बनाएंगे हम लोग। 867 और 255 का हम लोग HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको पहले भी हम बताया है कि 8 जो सबसे बड़ा होता है उसको हम a मानते हैं, और जो सबसे छोटा होता है उसको b मानते हैं। तो सबसे बड़ा हमने कहा है 867, a इक्वल टू 867 और b इक्वल टू है 255। तो हम 255 से 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग विधि द्वारा हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हम लोग भाग विधि द्वारा बनाएंगे, उसके बाद जो है इसका नियम के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 255 मतलब 255 तिहाई क्या होता है हमारा 765, 4 मत में ज्यादा हो जाएगा और 2 मत में सबसे कम हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसके जब तक रहेंगे इसके नट्टी पर लिखे रहेंगे, ठीक है। तो 255 तिहाई क्या होता है 765, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 घटा क्या हुआ हमारा 0, और 8 में से 7 गया 1, अर्थात जो हमारा a हो गया 867, b हो गया मेरा 255, और भागफल जो होगा मेरा ये 3 और प्लस शेषफल कितना हुआ 102। फिर जो 102 होगा वो हमारा भाज्य होगा। फिर इसको जो हमारा ये b है इसको हम भाज्य बना देंगे। फिर 102 में 102 दूना 204, तो 204 जो होगा तो 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 में 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0। तो फिर मेरा हमारा b क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा a जो होगा हमारा क्या होगा 255, b मेरा क्या हो जाएगा 102, भागफल कितना है 2, और जो शेषफल कितना होता है 51। फिर जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम बनाना छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़े ही रहेंगे। 102 मेरा क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, मेरा भाज्य हो गया, भाजक हो गया, और ये जो है इससे हम भाग करेंगे। 51 के पारा में 102 2 मत में है, 51 दूना 102, तो 51 दूना 102 हो गया। 102 में से 102 लेस क्या हुआ मेरा 0। आपसे पहले ही बताया है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए 102 लिख दिए, हमारा a कितना हो गया बाबू 102, हमारा b कितना है 51, गुने भागफल कितना है मेरा 2, और शेषफल कितना है मेरा 0। जहां जो हमारा कंप्लीट हो जाता है वहां का जो b होता है वो हमारा क्या होता है आंसर होता है, अतः HCF इक्वल टू 51। इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इसमें लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आपको पता ही होगा, वैसी संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b इक्वल टू मेरा क्या है 6 है। हमारा जो ये है हमारा b क्या है, अब आपको BQ + R ये हम यूक्लिड एल्गोरिथम बराबर बताया है, a इक्वल टू BQ + R होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू 6q + R, जहां q बड़ा और बराबर q जो है 0 जो है q जो है बड़ा और बराबर है किसके 0 के, और हमारा संभावित जो शेषफल होंगे 6 का जो संभावित शेषफल होंगे या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 बड़ा और बराबर है r से और r बड़ा है 6 से, ठीक है। इसलिए a इक्वल टू हमारा हो जाएगा a हो जाएगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले 6q + 0 लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ओनली हम 6q ही लिखेंगे, या 6q प्लस हमारा r आ गया 1, या 6q + r क्या हो गया मेरा 2, या 6q + r हो गया मेरा 3, या 6q + मेरा r क्या है 4, या 6q + r मेरा है 5।
चूंकि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, मतलब 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, हमको विषम संख्या देखना है, तो हम सम संख्या से कोई मतलब है नहीं, इसलिए जो है ये दोनों, ये सब क्या है, हमारा सम संख्या है। इसलिए 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 सभी ये सभी 2 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार ये सभी क्या है, विषम पूर्णांक है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम तीसरे प्रश्न का हल करेंगे। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कहने का मतलब है 6 से 16 आर्मी के जवान है, ठीक है, सेना की एक टुकड़ी है, उसने 32 स्तंभ वाले, मतलब 1 2 3 4 मतलब ऐसे करके 32 स्तंभ वाले, ठीक है, आर्मी के पीछे क्या करना है, आर्मी बैंड के पीछे हमको मार्च करना है। ठीक है, 2 समूहों को समान संख्या वाले, ठीक है, स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अधिकतम उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हम एचसीएफ के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। आपको पहले ही बताया है ए इक्वल टू जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा ए होता है और जो छोटा होता है वो मेरा बी होता है। सेम वही केस हुआ, ए इक्वल टू 116 और बी इक्वल टू 32। तो हम 32 में 116 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 32 को 116 से हम भाग करेंगे, तो 32 एकम 32, एक में से 2 तक घटेगा नहीं, 11 11 में 2 गया 9, ये हो गया मेरा 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, फिर ऊपर से मेरा क्या आया 6 है। तो 132 का पारा में 296 से कम मेरा क्या है 288, वो भी नंबर पे, न दूना 18 का हाथ में लगा 1, न 27 है 1 28। जब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, इसे डालेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, और ये मेरा हो गया 8, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए सबसे पहले हमारा ए हो गया 616, आपको बताएं ये हमारा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, और ये मेरा जो है आर हो गया। ठीक है, तो ए हो गया मेरा 616 इक्वल टू बी क्यू है, तो बी का वैल्यू मेरा 32, कुछ नहीं, इसमें गुना का चिन्ह छिपा रहता है, गुना। क्यू का वैल्यू कितना है मेरा 19, और प्लस शेषफल कितना है मेरा, सॉरी यहाँ पे 8 आया है, शेषफल कितना आया है 8। अब देखिए फिर 8, ये हो गया हमारा क्या हो गया बी, हमारा ए जो हो गया यहाँ पे 32। अब 8 के बराबर 32, 8 चौके 32, 4 मरतब में है, 8 चौके क्या हुआ 32, तो 8 चौका 32 हुआ, तो यहाँ ए कितना हो गया हमारा 32, हमारा बी कितना, बी हो गया 8, और क्यू हो गया मेरा 4, और शेषफल क्या हो गया 0। आपको पहले ही बताया जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमको कंटिन्यू चलते रहना, बट जब शेषफल आ जाए तो शेषफल 0 आ जाए तो हम कहा वहां पे ब्रेक लगा देना है। इस प्रकार 616 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। अतः इसलिए वे 8 स्तंभों में क्या करेगी, मार्च कर सकते हैं, 8 स्तंभ में वे मार्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए अब उसी प्रकार हम चौथा प्रश्न का हल करेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b इक्वल टू कितना है मेरा, b इक्वल टू आप जानते हैं इसको हम b बोलते हैं, b बराबर 3। तो हम विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू हो गया b क्यू प्लस r होता है, अब जानते हो तो b का वैल्यू मैंने कितना दे दिया है 3, तो 3q प्लस r, जहां q बराबर है 0 और r मतलब होता है शेषफल, तो शेषफल मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2, 3 का शेषफल 3 से किसी चीज में भाग करेंगे तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 तो आ नहीं सकता है। तो इसलिए संभावित शेषफल मेरा क्या हो जाएगा 0 1 और 2, क्योंकि 0 बराबर है r से और r बड़ा है हमारा 3 से। कभी भी जो है हमारा रिमाइंडर जो शेषफल होता है 3 से बड़ा नहीं आ सकता, या 3 के बराबर नहीं आ सकता। इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 3q, 0 तो नहीं लिख सकते, या 3q प्लस 1, शेषफल हमारा 1 है, या
3q प्लस 2, क्योंकि यहाँ सेसफुल क्या है मेरा 2 3 टुकड़ा है, तो हम 3 तो 1 2 3 तो लिखिए। अब कौन इसका वर्ग करना है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इसमें हमको ए स्क्वायर इक्वल टू 3q के स्क्वायर या 3q प्लस 1 का स्क्वायर या 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 3q का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3q का स्क्वायर हम करेंगे, 3q का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है सिंपल होल नहीं होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा गुने 3q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो 3 3 का 9 के मतलब 3q का स्क्वायर का मतलब होता है, 3q का स्क्वायर का मतलब होता है 3q गुने 3q, 3q मतलब 3q हो गया, यहाँ 3 बाहर निकाल लिए, अब मेरा क्या हो जाएगा 3 जब हम बाहर मतलब 3 3 का 9, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 का 9 क्यू स्क्वायर हो गया, तो इसमें से 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया, तो यही हम लिख दिए 3 इंटू यहाँ पे हो गया। अब देखिए तो ये इसमें हम 3 कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पे k जो है यहाँ पर के 1 मान लीजिए, इसमें धातु पूर्णांक है। फिर उसी तरह 3q प्लस a का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। तो ये था 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना a कितना है मेरा 3q और इंटू b कितना है हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए, इसमें हम पहले ही आपको अब चाहते तो बना सकते थे 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें आप 3 कॉमन कर लीजिएगा, तो 3 कॉमन कर लीजिएगा, 3 को 9 कितना मतलब 3 मत में है क्यू स्क्वायर हो गया, 3 को 6 को मत में है 2 मत में, हम a को अलग कर दिए, तो इसका मतलब हो गया 3k, या की धनात्मक संख्या इसलिए हम इसको माने हैं 3k2 प्लस 1, यहाँ पे लिख दिए हैं जहाँ k1 k2 और k3 ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार प्रत्येक का वर्ग को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन